हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, अगर तुम किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या सीटेट की तैयारी कर रहे हो या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज का टॉपिक तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला, क्योंकि इससे जो आज टॉपिक में पढ़ाने वाला इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, देखते क्या है टॉपिक। सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं। देखो, ये एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे ये पूछ लेगा कि अनुवांशिकता के सिद्धांत के जनक कौन है। पूछा जाता है ना कि बताओ कि जैसे पूछ लेगा कोशिका सिद्धांत के जनक कौन है या कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ऐसी ऐसी चीजें फ्रीक्वेंटली पूछ ली जाती है एग्जाम में। देखो, अनुवांशिकता का सिद्धांत, तो इसे हम एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे सिद्धांत लिखे, यहाँ पे जनक है ना। जनक बोल लो, प्रतिपादक बोल लो, या किसने दिया ये बोल लो। अनुवांशिकता के सिद्धांत देखो किसने दिया था, ये मेंडल के द्वारा दिया गया था। मेंडलीफ नहीं है, मेंडल है। तो अनुवांशिकता के जनक कौन हो गए, अनुवांशिकता के सिद्धांत के जनक कौन हो गए, तो वे हो गए मेंडल। जो आधुनिक अनुवांशिक सिद्धांत है उसके जनक कौन है, टी.एच. मॉर्गन। कौन है, टी.एच. मॉर्गन। उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया था, ये ह्यूगो डी वीज के द्वारा दिया गया था। ह्यूगो डी वीज। कोशिका सिद्धांत, देखो अगर तुमसे कोई पूछ जाए कि कोशिका की खोज किसने करी थी, तो देखो कोशिका की खोज हुई थी 1665 ईस्वी में हुई थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। लेकिन कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, कोशिका का सिद्धांत दिया गया था स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा। देखो इसे कहीं पे ऐसे भी लिख देते हैं और कहीं पे ऐसे भी लिख देते हैं, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया ताकि तुम समझ सको इसे। जनन द्रव्य का सिद्धांत किसने दिया, वीजमान ने दिया था। डीएनए द्विकुंडलन मॉडल किसने दिया था ये सिद्धांत, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था। डीएनए की इस तरीके से संरचना होती है ना, वो इस तरीके से ऐसे चलती रहती है द्विकुंडलित वाला, वो सिद्धांत किसके द्वारा गया था, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। गुणसूत्र का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो किसने किया था, सटन एवं बोवेरी के द्वारा किया गया था। सटन एवं बोवेरी। बात करते हैं हम आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता, तो वो है हमारे लीनियस साहब। इन्हें बोलते हैं लीनियस। देखो इसकी वैसे ट्रिक है, दोहे के तरीके से है, लेकिन वो ट्रिक कहाँ तो तुम याद रखोगे, इतने सारे हैं ये, इसे तुम खाली याद कर लो। एक दो बार यहाँ पे देख लो, एक आध बार वीडियो और सुन लो, स्क्रीनशॉट लेके उसमें देख लियो तो अच्छे से याद हो जाएगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे बोला जाता है, हिप्पोक्रेट्स को। किसे, हिप्पोक्रेट्स। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक एडवर्ड जेनर। देखो ये प्रतिरक्षा विज्ञान का प्रतिपादक भी बोला जा सकता है, जनक भी एडवर्ड जेनर। कवक विज्ञान का जनक किसे बोला जाता है, माइकेली। मैं अगर विश्व की बात करूं तो कवक विज्ञान का जनक कौन है, माइकेली। अगर भारतीय कवक विज्ञान की हम बात करते हैं तो कौन निकल कर आते हैं हमारे भारतीय कवक विज्ञान के, ई.जे. बटलर साहब है हमारे भारतीय कवक विज्ञान के जनक। हरित क्रांति, देखो इनसे तो क्वेश्चन पूछे जा चुके, तुमने पढ़ा भी होगा। हरित क्रांति के जनक कौन है, हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति कब हुई थी, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो पहले आज हम जनक देख रहे हैं, किसी और दिन ये क्रांति भी देख लेंगे। श्वेत क्रांति हो गई, हरित क्रांति हो गई, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। हरित क्रांति के जनक है वो है नॉर्मन ई बोरलॉग। देखो अगर मैं फिर से बोलूं, हरित क्रांति की शुरुआत किसने करी थी, किसने ये सिद्धांत दिया था, तो वो दिया था नॉर्मन ई बोरलॉग ने। लेकिन भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत करी थी, यानी इसका जो आइडिया दिया था या इसके बारे में जो सिद्धांत दिया था, एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा दिया गया था। भारत की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एम.एस. स्वामीनाथन। विश्व की बात करूं तो नॉर्मन ई बोरलॉग। डीएनए फिंगरप्रिंट किसके द्वारा दिया गया, एलेक जेफरी के द्वारा इसका सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। द्विनाम पद्धति एवं वर्ग की, कैरोलस लीनियस के द्वारा इसका सिद्धांत दिया गया था। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन के द्वारा दिया गया था। ओत्की, देखो एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाएगा कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था, यह प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, इस तरीके से पूछ लेगा। ओत्की, मार्सेलो मेलपिगी, यानी कि ये भौतिकी नहीं है, ओत्की है, याद रखना। पादप कार्य की, स्टीफन हेल्स के द्वारा दिया गया था यह सिद्धांत। सूक्ष्म जीव विज्ञान, लुई पास्चर। सूक्ष्म जीव विज्ञान किसके द्वारा, लुई पास्चर के द्वारा। जीवाणु विज्ञान, ल्यूवेन हॉक के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। पुनरावर्तन सिद्धांत हेकल के द्वारा दिया गया था। और उपार्जित लक्षणों की
उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का जो नियम था वो किसके द्वारा दिया गया था? लैमार्क। तुमने डार्विनवाद, लैमार्कवाद पढ़ा होगा कक्षा 9-10 में, 10th क्लास में जरूर पढ़ा होगा। जीवाश्मकी, लियोनार्डो दी विंसी, है ना। रुधिर परिसंचरण का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो किया था विलियम हॉर्वे ने। जो मनुष्य का जो रक्त वर्ग है उसकी खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये किसने कहा था? ये किसके वर्ड थे? हक्सले के ये वर्ड थे, इनके द्वारा ये कहा गया था। तो दोस्तों आई होप तुम्हें ये लेक्चर समझ में आ गया। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी तुम्हारे मन में डाउट हो कमेंट करके मालूम कर सकते हो। अगर किसी और टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना जरूर। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।